कहीं पता चलता है कि टीचर्स अपने स्टूडेंट को लेकर के फरार हो गए। आप जानकार हैं तो पढ़ाइए, अगर जानकार नहीं है तो पढ़ाना छोड़ दीजिए। नमस्कार साथियों, कल 5 सितंबर था और 5 सितंबर के दिन जो है हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। और उस दिन जो है बच्चे शिक्षक को भगवान के रूप में पूजते हैं। लेकिन उन भगवान का क्या कर्तव्य बनता है कि बच्चे का भविष्य बनाना। लेकिन आजकल जो है एक ट्रेंड चला हुआ है कि हर कोई कोचिंग पढ़ा रहा है और हर किसी को जो है टीचर्स डे के अवसर पर पुजाने का शौक होता है और सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड में चला जाता है। सोशल मीडिया पे क्या कर रहा है आजकल लोग, टीचर्स लोग, जो खुद तो पढ़ाना जानते नहीं हैं, लेकिन जो है कुछ पढ़ाए या ना पढ़ाए, लेकिन जो ट्रेंड फॉलो हो रहा है वो बहुत बढ़िया से हो रहा है। क्योंकि देखेंगे सोशल मीडिया पे पढ़ाते कुछ नहीं है और शिक्षक दिवस मनाएंगे, स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, 26 जनवरी मनाएंगे, तो उस टाइम पर सोशल मीडिया पे लंबा सा प्रचार चलेगा। क्योंकि वो लोग देखिए आजकल के क्या है, टीचर्स में उनकी पूजा करते हैं बच्चे, और गार्जियन भी जो है, परिजन उनके, वो भी जो है बहुत अच्छे से उन पर विश्वास रखते हैं। टीचर्स का कार्य क्या होता है कि टीचर्स जो है उस बच्चे का आने वाला भविष्य का स्ट्रक्चर तैयार करता है। उसकी बच्चे आने वाले भविष्य में किस हिसाब से अपने भविष्य तय करेंगे, उनको किस हिसाब से सोचना है, किस हिसाब से समझना है, इस चीज़ के बारे में जो है शिक्षक उनको भली भांति बताते हैं, उन्हें समझाते हैं, उन्हें ज्ञान देते हैं। लेकिन आजकल के शिक्षक को आप देखेंगे जो है, आजकल सरकारी शिक्षक तो पूर्ण रूप से बर्बाद ही कर दिया शिक्षा व्यवस्था को। लेकिन अभी के समय में जो प्राइवेट शिक्षक भी किस हिसाब से जो बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, इसका जीता जागता उदाहरण जो है आप लोगों के सामने देखते होंगे आप लोग। क्योंकि आप देखिए आजकल जो टीचर्स क्या कर रहे हैं, टीचर्स जहाँ पे पढ़ाते हैं कहीं पता चलता है कि टीचर्स अपने स्टूडेंट को लेकर के फरार हो गए। कहीं पता चलता है कि टीचर्स को ज्ञान ही नहीं है, बस इतना ज्ञान है कि हमें पैसा कमाना है। और कहते क्या है कि हम तो बच्चों को फ्री में पढ़ाते भी हैं। तो क्या फ्री में पढ़ाने का मतलब ये थोड़ी है कि आप किसी का भविष्य बर्बाद कर देंगे। एक बच्चे को आप फ्री में पढ़ाते तो उसको सोशल मीडिया पर प्रचार किया जाता है और 500 बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण है? आप जानकार है तो पढ़ाइए, अगर जानकार नहीं है तो पढ़ाना छोड़ दीजिए। लेकिन आजकल परिजन भी जो है उन्हीं के फेरा में पड़ा हुआ रहते हैं। कुछ अच्छे शिक्षक भी है जो नौजवान हैं, कुछ पुराने शिक्षक भी है जो बढ़िया है, लेकिन उनके पास बच्चे नहीं भेजते। कहीं ना कहीं उनको अलग ट्रेंड में फॉलो करने का मौका मिलता है। क्यों? अच्छे टीचर होंगे वो थोड़ा फीस ज़्यादा चार्ज करेंगे और उनकी जो है कोचिंग सेंटर में जो है कड़ाई ज़्यादा होगी, जिससे जो है बच्चे पर थोड़ा सा दबाव बढ़ेगा। लेकिन दबाव बढ़ाना चाहते नहीं आजकल गार्जियन, आजकल वैसे ही कोचिंग संस्थान में भेजते हैं जहाँ पर उनको जो है मौका मिलता है, टाइम मिलता है बच्चों को थोड़ा इधर उधर धंधा कमाने का। सभी कोचिंग सेंटर में क्या है कि अभी सिलेबस कंप्लीट होता नहीं है। 2-4 चैप्टर जो है 10th क्लास तक की बात कर लीजिए आप, 2-4 चैप्टर जो है पढ़ाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, इस गेस पेपर से रट्टा लगवाना शुरू कर देते हैं। तो क्या बच्चे अपने भविष्य के निर्माण करने में सफल हो पाएंगे? बच्चे के अंदर जो है वो ज्ञान की क्षमता बढ़ पाएगी जिससे वो अपने भविष्य में कुछ सोच सकेंगे, कुछ समझ सकेंगे। 10th पास करने के बाद क्या करते हैं, अभी तो गेस वाले टीचर फेमस है, कुछ पढ़ाए या ना पढ़ाए, लेकिन गेस पेपर वो इस तरह से पढ़ाते हैं जैसे लगता है उनको कि हम बहुत कुछ पढ़ा रहे हैं। और कुछ पढ़ाने के बाद उनका बच्चा अगर पास कर गया, सिर्फ मैट्रिक में फर्स्ट करे, टॉप करे या ना करे, नॉलेज हो या ना हो, सिर्फ फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड डिवीजन से कुछ बच्चे पास कर जाते हैं, 100 में 10 को पास कर गया, तो वो कहता है सोशल मीडिया पे प्रचार करके कि मेरे बच्चे पास कर गए। और इसी में जो है ग्रामीण परिजन जो होते हैं बच्चों के, वो मतलब वाही लपेटने में रहते कि मेरे तो यही शिक्षक थे जो पास करवा दिए। और ये देखेंगे कि बच्चे और शिक्षक दोनों जो है सेम क्लास में होते हैं, बच्चे भी इंटर में पढ़ रहे हैं और शिक्षक भी इंटर में पढ़ रहे हैं, तो बच्चों का नंबर कम आता है, बच्चों का नंबर ज़्यादा आता है और शिक्षक का नंबर कम आता है। फिर भी कहता है कि देखो अपने कम पढ़ा लेकिन बच्चों को पढ़ा दिया। अरे आपको नहीं पता है, उनको आ गया नंबर किसी तरीके से, क्योंकि आजकल देखिए फर्स्ट करना कोई बड़ी बात नहीं होती है। शिक्षक के अंदर क्या है कि उनके नॉलेज की कमी है। अगर वो जानते बच्चों को पढ़ाना तो बच्चों का नंबर कैसे आ जाता ज़्यादा, शिक्षक का कम कैसे आ जाएगा? जब हमको सब चीज़ पता है, हम जानते हैं, तो हमारा नंबर कम आ रहा है, लेकिन हम जिस बच्चे को पढ़ा रहे हैं उसका नंबर ज़्यादा आ रहा है। तो ऐसे शिक्षक अगर आपके इलाका में है तो उनको ये मैसेज जरूर पहुंचा दीजिएगा। और ऐसे शिक्षक आपके समाज में, आपके स्कूल में, आपके गांव में अगर पढ़ा रहे होंगे तो उनका बहिष्कार करके वहां से निकाल दीजिएगा। नहीं तो आप अपने भविष्य का, बच्चे का भविष्य जो है बर्बाद कर रहे हैं। और इस सब के पीछे, जो गेस पेपर के पीछे जो है पढ़ाने के पीछे का कारण क्या है, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। बहुत सारे शिक्षक जो है अनट्रेंड है, उनको पता ही नहीं है ना। अनट्रेंड का मतलब है कि वो जानते भी होंगे तो वो पढ़ाने का तरीका उनको नहीं पता है। बहुत सारे शिक्षक हैं जो अनएजुकेट है, उनको पता नहीं है। और दूसरी ओर दूसरे शिक्षक जो है ट्रेंड भी है और लिटरेट भी है, सब चीज़ है, लेकिन वो जो है पढ़ाना नहीं चाहते हैं। क्यों?
क्योंकि उनको जो है ट्रेंड का फॉलो करना, क्या गेस पेपर, सिर्फ गेस पेपर, क्या मतलब जो है एग्जाम में कैसे नंबर गेन किया जाए। ये नहीं पता कि भविष्य के बारे में बच्चा क्या सोचे, उनके भविष्य के बारे में क्या सोचना है, उनको कुछ नॉलेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसके बारे में नहीं सोचेंगे। क्या करेंगे, रट्टा लगवाना शुरू कर देंगे। क्योंकि अगर आप चैप्टर वाइज पढ़ाइएगा तो एक दिन में आज आप बच्चे को अगर 2 घंटा पढ़ाते हैं तो उससे आपका 5 सब्जेक्ट जो है मुख्य सब्जेक्ट, मान लीजिए इंग्लिश को आप छोड़ दीजिएगा 10th में, इंग्लिश को पकड़िएगा तो 6 सब्जेक्ट हो जाती है। अगर 6 सब्जेक्ट को पढ़ाने में 1-1 घंटा अगर आप डेली देते हैं 10th के बच्चों को, तो कम से कम 6 घंटा आपको पढ़ाना पड़ेगा। और 6 घंटा पढ़ाइएगा, 6 घंटा पढ़ा नहीं पाएगा, उसको टाइम नहीं मिलेगा, फीस भी नहीं मिलेगा, गार्जियन की भी कमी है, फीस भी उस हिसाब से नहीं मिलेगा, तो कैसे बच्चों का भविष्य बनेगा ऐसे शिक्षक। दूसरी चीज़ है, और तीसरी चीज़ इसका क्या है कि फीस तो मिलवे नहीं करता। बच्चों की संख्या बढ़ाना, गेस पेपर पढ़ाने से जो बच्चों के ऊपर कम दबाव पड़ता है, बच्चे जो है इधर उधर टाइम बर्बाद करने में लग जाते हैं, जिससे बच्चों को मज़ा आता है कम समय में जो टीचर्स जो है उनको पढ़ा दे, कुछ भी पढ़ाए कम समय ले पढ़ाने में। तो और अगला उद्देश्य जो है वो उद्देश्य क्या है कि बच्चों के भविष्य को अंधकार में डालना। टीचर्स लोग की भी यही होती है हाल। क्यों मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि उनका उद्देश्य है बच्चों के भविष्य या समाज को अंधकार में डालना, क्योंकि वो बच्चे को पढ़ाएंगे तो उनको अपना समय नहीं मिलेगा, और उसके पीछे कारण होता है कि चलो कुछ पढ़ा दिए, बच्चा तो आइए रहा है, गार्जियन तो फॉलो करिए रहा है हमको, गार्जियन तो मेरे पास पैसा भेज ही रहा है, सब चीज़ हो ही रहा है। और इसके बाद जो है खराब शिक्षा व्यवस्था जो है सरकारी विद्यालय में हम लोग जानते हैं, लेकिन इसके बाद जो है एक कारण और भी है कि माता पिता या तो अशिक्षित होते हैं या गैर जिम्मेदार होते हैं। अगर अच्छे होते हैं, अगर वो शिक्षित भी होते तो बच्चे को जो है कम से कम इतना तो जरूर देखते कि जो मेरे बच्चे को शिक्षक पढ़ा क्या रहे हैं। क्योंकि आजकल के शिक्षक में जो है 90% शिक्षक को नॉलेज नहीं है, 10% ऐसे शिक्षक है जो बहुत बेहतरीन पढ़ाते हैं, लेकिन उनका फीस थोड़ा हाई होता है, क्योंकि बढ़िया से पढ़ाएंगे तो उनका फीस जरूरी है कि हाई हो जाएगा। मान लीजिए फ्री, आप सोचेगा कि फ्री शिक्षा प्राइवेट स्कूल वाले तब दे पाएंगे जब उनके पास अच्छे बच्चे आएंगे, तो वो ज़रूरतमंद को फ्री शिक्षा देंगे, सबको फ्री शिक्षा नहीं दे सकते हैं। और इस सब के पीछे प्रभाव क्या पड़ेगा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कमी हो जाएगी। और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कमी होगी तो बच्चे का भविष्य बर्बाद होगा ही, और बर्बाद होगा तो क्या किया जाएगा। शिक्षक का कुछ नहीं जा रहा है। शिक्षक के बच्चे जो है अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो अपने पास अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, अपने पास जो शिक्षक भी रखे होंगे उनको भी नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हम बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। अगर मेरा बच्चा मेरे पास पढ़ेगा तो मेरे बच्चे का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। आजकल यही है, चल रहा है। फिर से रिपीट कर रहे हैं कि कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो लड़की के चक्कर में रहते हैं, लड़की को पढ़ाते हैं, और वो क्या करते हैं कि उसी लड़की के साथ उसका चक्कर चलने लग जाता है। तो ऐसे शिक्षक को आप लोग बहिष्कार नहीं कीजिएगा, तो आपके बच्चे का भविष्य नहीं बनेगा। और जो लोग जो है टीचर्स दिवस पे जय हिंद सर, शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं पैर पकड़ के ऐसे करते हैं, उस शिक्षक का ये कर्म रहेगा तो क्या समाज का विकास हो पाएगा। समाज में ये चोर टाइप के, उचक्के टाइप के शिक्षक को यहाँ से भगाना बहुत जरूरी है। अगर नहीं भगाओगे तो आने वाले भविष्य जाएगा खतरे में, अंधकार में। जय हिंद।